हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 5 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जी हाँ, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 5, जिसमें हम सीखेंगे कि मीन, मीडियन, मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर 5। और अगर अभी तक आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स जाइए, देख लीजिए। 6 चैप्टर्स हो चुके हैं, है ना। उनमें कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर देना। चलो आ जाओ। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जी हाँ, इसमें हम सीखेंगे मीन, मीडियन और मोड को कैलकुलेट करना। ये जो होते हैं ना, सेंट्रल टेंडेंसी या मीन की बात करूं, एवरेज की बात करूं, ये एक ऐसा फिगर होता है जो कि पूरे डेटा को एक बार में क्या करके रख देता है, रिप्रेजेंट करके रख देता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है आपका रिजल्ट। आपका जो रिजल्ट होता है, जैसे ही आपका 10th का रिजल्ट आया होगा तो आपके रिलेटिव्स ने आपसे रिजल्ट पूछा होगा कि भाई कितने परसेंटेज आए, तो वो आपसे परसेंटेज ही पूछते हैं ज्यादातर। क्यों पूछते हैं? क्योंकि जो परसेंटेज होता है ना, एक तरह से वो आपका अर्थमेटिक मीन होता है, जो क्या बता देता है, पूरे डेटा को एक बार में रिप्रेजेंट करके रख देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपके 80% आए, मतलब ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स में आपके मार्क्स 80, 90 या 70s के आसपास आपके क्या आए होंगे, मार्क्स आए होंगे, मतलब वो एक पूरा डेटा को रिप्रेजेंट करके रख देता है सिर्फ एक ही फिगर। ठीक है, तो इसलिए अपन क्या कैलकुलेट करना सीखते हैं, अपन सीखेंगे मीन, मीडियन, मोड को कैलकुलेट करना। और इनके अपने अपने क्या है, एडवांटेजेस हैं। जैसे मैंने मीन का बताया, मीन का सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है कि वो पूरे के पूरे डेटा को बड़े आसानी से रिप्रेजेंट करके रख देता है। जैसे कि आपकी गाड़ी कितने का एवरेज देती है, 25 का देती है, 40 का देती है। तो ये क्या है भाई, ये भाई आपकी गाड़ी ने बता दिया कि भैया आपकी गाड़ी 1 लीटर में 25 किलोमीटर चलती है। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, एवरेज रेनफॉल हो गया, एवरेज मार्क्स हो गया, एवरेज इनकम हो गई। तो ये डेटा को क्या कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। इस वजह से अपन क्या कैलकुलेट करना सीखते हैं, मीन, मीडियन, मोड। मोड का भी बहुत अच्छा यूज है। जो मोड होता है, मोड यानी जो सबसे ज्यादा बार आया है, तो ज्यादातर इसका इस्तेमाल होता है बिजनेस में। मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल बड़ा ज्यादा किया जाता है। जैसे कोई शू मैन्युफैक्चरर है, तो वो क्या करना चाहेगा, वो ये पता करना चाहेगा मोड, कि भाई सबसे ज्यादा कौन से साइज का जूता बिकता है, तो उसके लिए वो क्या कैलकुलेट करेगा, मोड कैलकुलेट करेगा। यानी इनके अपने अपने एडवांटेजेस हैं, जिस वजह से अपन इनको कैलकुलेट करना सीखेंगे। और फिर आगे जब आप अगर इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में कुछ बड़ा अच्छा प्रोफेशनल डिग्री है उसमें जाएंगे, तब आप और अच्छे से इसको डिटेल में सीखेंगे। चलो, तो आज स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 5, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आ जाओ भाई। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, ये एक सिंगल वैल्यू है जो रिप्रेजेंट कर देती है पूरे के पूरे एंटायर डेटा को। जैसे एग्जांपल के तौर पे एवरेज मार्क्स ऑफ ए क्लास। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में बढ़िया अकाउंट्स का टेस्ट किया गया, फिर उसके बाद में उनका एवरेज मार्क्स निकाला गया, तो ऑन एन एवरेज 100 में से सभी बच्चों का 70 एवरेज आ रहा है, विच मीन्स दैट ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने 70 मार्क्स लेकर आए हैं। 70 या उससे ज्यादा, ठीक है, और थोड़ा बहुत उससे कम। ठीक है, तो वो बता दिया। एवरेज रेनफॉल बता देगा, इज डेट क्लियर, कि भाई ऑन एन एवरेज मध्य प्रदेश में, गुना में कितनी बारिश हुई है। ठीक है, एवरेज इनकम, ठीक है, कि भाई पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों की एवरेज इनकम कितनी है, मतलब ऑन एन एवरेज वहां के लोग कितनी इनकम कमाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या कैलकुलेट करना सीखेंगे, अर्थमेटिक मीन, मीडियन जो कि मिडिल वैल्यू होती है, और मोड यानी मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किसके साथ, अर्थमेटिक मीन के साथ। अर्थमेटिक मीन निकालना सबको आता है, एवरेज निकालना सबको आता है। आपको याद होगा, आपने 8th या 9th क्लास में भी ये सीखा होगा, अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। सबसे सिंपल मेथड होता है इसका, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबसे सिंपल मेथड। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक मीन के साथ। आ जाओ। तो अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने का सबसे सिंपल तरीका, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये क्या है भाई, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन है। ये किंग साइन लग रहा है, मतलब ये क्या है, समेशन है किसका, ऑब्जर्वेशन का। और एन यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं तो ये क्या होगा भाई, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये कौन सा मेथड होता है, ये डायरेक्ट मेथड है। जितने भी ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं उन सबको उठा के क्या कर दो, ऐड कर दो और डिवाइड कर दो किससे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका अर्थमेटिक मीन निकल के आ जाएगा। अर्थमेटिक मीन देखो,
यहाँ पे डेटा होता है, दो तरह के डेटा मिलेंगे अपने को, एक होता है अनग्रुप्ड डेटा और एक होता है ग्रुप्ड डेटा। जो अनग्रुप्ड डेटा होता है और जो ग्रुप्ड डेटा होता है, दोनों में फर्क किसका होता है, ग्रुपिंग का होता है। ठीक है, अनग्रुप्ड डेटा में भी तीन मेथड है क्या निकालने के, या तीन तरीके हैं जिससे अपन अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड जो कि ये रहा, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड जिसमें अपन एक अज्यूम मीन करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड कब कैलकुलेट किया जाता है, जब आपके पास डेटा कैसा होता है, बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा मात्रा में आपके पास डेटा होता है, क्वांटिटी ज्यादा होती है, न्यूमेरिकल फिगर्स ज्यादा होते हैं, तो उस टाइम पे आप अज्यूम मीन यानी कि आप इनडायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हो। और अगर और ज्यादा होता है तो आप स्टेप डेविएशन मेथड, कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए आप स्टेप डेविएशन मेथड का यूज कर सकते हो। यानी चाहे ग्रुप्ड डेटा हो चाहे अनग्रुप्ड डेटा हो, यहाँ पे आपके पास तीन तीन मेथड अवेलेबल है, एक डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड है। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, तो इधर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सबसे पहला अपन देखेंगे कि भाई ये एक अनग्रुप्ड डेटा दे रखा है और इस अनग्रुप्ड डेटा में अगर अपने को क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है। ये देखो यहाँ पे आपको मार्क्स दे रखे हैं कुछ स्टूडेंट्स के, जो कि कितने हैं 40, 50, 55, 78 और 58 है। अब इनका आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है, कोई मेथड नहीं दिया, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड क्या है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। तो अपन ने इन सबका क्या कर लिया, सम कर लिया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितना आया भाई 56.2। ठीक है, तो ये अपना कौन सा मेथड है, ये अपना सिंपल मेथड, ये अपना डायरेक्ट मेथड है। तो डायरेक्ट मेथड में सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो ये मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन में ये अनग्रुप्ड डेटा था, जिसमें अपन ने कौन सा वाला मेथड यूज करा, ये डायरेक्ट मेथड। ठीक है, इजी। फिर उसके बाद में एक होता है आपका इनडायरेक्ट मेथड, या जिसे आप क्या बोलते हो, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, अज्यूम मीन मेथड। कौन सा मेथड, अज्यूम मीन मेथड। तो अज्यूम मीन मेथड का इस्तेमाल कब करा जाता है, या इनडायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल कब किया जाता है, इसे अपन क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड का यूज कब करते हो, जब डेटा ज्यादा होता है, फिगर्स ज्यादा होते हैं, या डिफिकल्टी होती है क्या करने में, कंप्यूटेशन करने में, कैलकुलेट करने में। सो इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द डेटा इज मोर, या फिगर्स आर लार्ज, फिगर ज्यादा लार्ज है, या डिफिकल्टी हो रही है अर्थमेटिक मीन को कंप्यूट करने में डायरेक्ट मेथड से, तो अपन किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अज्यूम मीन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें करते क्या है, इसमें अपन क्या कर लेते हैं, जितने भी अपने पास ऑब्जर्वेशंस होते हैं, इन ऑब्जर्वेशन में से किसी एक ऑब्जर्वेशन को अपन क्या मान लेते हैं, अज्यूम मीन मान लेते हैं, और उससे अपन क्या कैलकुलेट करते हैं, डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। इधर आओ, जैसे कि कंप्यूटेशन कैन बी मेड इजियर बाय यूजिंग अज्यूम मीन मेथड। तो अज्यूम मीन मेथड से कंप्यूटेशन क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। तो इसमें अगर आपको मीन निकालना है तो मीन इज इक्वल्स टू ए, यहाँ पे क्या है, अज्यूम मीन, प्लस ये क्या है आपका सम, डी, डी यानी क्या है, ये डेविएशन है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो भाई डी कैसे निकलेगा, यहाँ पे आप ले लेते हो एक्स ऑब्जर्वेशन में से किसको माइनस कर देते हो, आप अज्यूम मीन को माइनस करके आप यहाँ पे डेविएशन निकाल लेते हो। ठीक है, जैसे अगर अपन एग्जांपल नंबर 2 की बात करें, द फॉलोइंग डेटा शोज द वीकली इनकम ऑफ 10 फैमिलीज। ठीक है, ये एक डेटा है जिसमें कितनी फैमिलीज का डेटा दे रखा है, 10 फैमिलीज का यहाँ पे डेटा दे रखा है। ठीक, अब अपने को यहाँ पे क्या निकालना है, इसका मीन निकालना है। कौन से वाले मेथड से, अज्यूम मीन मेथड से। अगर अपने को इसका मीन निकालना है तो अपन कैसे निकाल सकते हैं, देखो इधर आओ। चलो, तो इसको सॉल्व करने के लिए काय पे चलते हैं, बोर्ड पे चलते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं फैमिली। ठीक है, फैमिली कितनी है, 10 फैमिली है, ए बी सी डी करके जे तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और ये जे। ठीक, फिर उसके बाद में फैमिली की इनकम दे रखी है अपने को, जो कि कितनी है, वीकली इनकम दे रखी है, तो वीकली इनकम लिख लेते हैं। ये आ गई इनकी वीकली इनकम। तो वीकली इनकम कितनी कितनी दे रखी है, फटाफट लिखते हैं, कितना आएगा, 850, 700, 100, 850, 750, 100, फिर 750, 5000, 80, एफ की 80 थी ना, हाँ 420, 2500, 420,
28,400 और ये कितना हो गया 360 हो गया। ठीक है, ये क्या है भाई आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अब यहाँ सॉरी, ये आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गए, ये आपके क्या हो गए ऑब्जर्वेशन हो गए। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, अब अपने को यहाँ पे मीन कैलकुलेट करना है, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका है कि बेटा फॉर्मूले याद रखो अच्छे से। ठीक है, फॉर्मूला अच्छे से याद रखोगे तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, बड़ा ही इजी हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले अपन क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे नीचे जगह नहीं बची, नहीं तो मैं यही नीचे क्या लिखता, उसका मेन फॉर्मूला लिखता। ठीक है, आप क्या करो, सबसे पहले तो मीन निकालने का आप फॉर्मूला लिख लो, जो कि हमको पता है a प्लस सिग्मा d डिवाइडेड बाय n। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को क्या लेना है, एक अज्यूम मीन लेना है। ठीक है, इधर आओ, अब इनमें से आप किसी को भी क्या ले सकते हो, एक अज्यूम मीन ले सकते हो। ठीक है, तो एक अज्यूम मीन ऐसा ले लो, या तो बीच का ले लो, इज दैट क्लियर। ठीक है, जिससे आपको कैलकुलेशन करना कैसा हो जाए, इजी हो जाए। ऐसा कोई भी फिगर मत लो जिससे आपको कैलकुलेशन करने में क्या है, दिक्कत आए। ठीक है, अब जैसे कुछ को किसी को भी ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं 100 को क्या ले लेता हूँ, अज्यूम मीन ले लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा अज्यूम मीन क्या हो गया, 100 हो गया। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, डेविएशन निकालना है। तो डेविएशन कैसे निकालते हैं, डेविएशन ऐसे निकलेगा x माइनस ए। अब अज्यूम मीन क्या है मेरा, अज्यूम मीन मेरा 100 है, x कितना है ये, तो मैंने 850 माइनस 100, तो ये कितना आएगा 750, ये कितना आ जाएगा 650, ये कितना आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 100 माइनस करेंगे तो ये 650 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4900, ये कितना आ जाएगा, अब ये यहाँ पे माइनस का कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, फिर ये कितना आ जाएगा, ये 320 आ जाएगा, फिर उसके बाद में ये 2400। ठीक, फिर उसके बाद ये 300, फिर उसके बाद ये कितना आ जाएगा 260। आया समझ में। फिर उसके बाद में अपने को इसका क्या कर लेना है, सम कर लेना है, सिग्मा डी। तो जैसे ही अपन इसका सम करेंगे तो सम कितना आएगा। ठीक है, मैं जरा 2 मिनट में फटाफट इसका क्या लगा लेता हूँ, सम लगा लेता हूँ, तो कितना आएगा ये, हाँ तो बेटा इसका जो सम आएगा वो सम कितना आएगा 10,210 आएगा। ठीक है, ये आ गया कितना 10,210। अब यहां पर आओ, इसको यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं अपने पास, 10 है, 10 से इसको क्या कर दो अपन कैंसिल कर दो। ठीक है, तो अब ये कितना बचा 100, इसमें ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 1121, ये आ गया अपना मीन। चलो आया समझ में। ठीक है, तो यहाँ पे जो अज्यूम मीन था, अज्यूम मीन आप किसी को भी ले सकते थे, मैंने बस कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या ले लिया 100 ले लिया। आप चाहो तो 750 भी ले सकते थे, आप चाहो तो 5000 भी ले सकते थे। ठीक है, तो ऐसे करके अपन ने ये निकाल लिया। ठीक है, अब अगर आपको कैसे निकालना है, अगर आपको स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना है, ठीक है, चलो जरा इस पे आते हैं। चलो, तो अब अभी अपन ने डायरेक्ट मेथड सीख लिया, इनडायरेक्ट मेथड सीख लिया, अब स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे निकालते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड में बस एक स्टेप और बढ़ जाता है, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए अपन क्या ले लेते हैं, यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर ले लेते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड में कैलकुलेशन कैन फर्दर बी सिंप्लीफाइड, है ना। कैलकुलेशन को और फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं, डिवाइडिंग ऑल द डेविएशंस, जो भी अपन ने डेविएशंस निकाले हैं टेकन फ्रॉम अज्यूम मीन बाय द कॉमन फैक्टर, एक कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, उससे अपन उसको डिवाइड करके और क्या कर लेते हैं, और इजी कर लेते हैं। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव इज टू अवॉइड लार्ज न्यूमेरिकल फिगर्स। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बस ये होता है कि जो लार्ज न्यूमेरिकल फिगर्स हैं उनको अपन क्या कर ले, अवॉइड करें। ठीक है, तो देखो अपन ऑलरेडी अपन ने उसको सॉल्व कर रखा है, तो अपन चलो उसको अब अपन इस वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बाकी अपन वही ले लिया, अपन ने एज्यूम मीन भी वही ले लिया है, बाकी सब ये चीज वो ले ली है। ठीक है, अब यहाँ पे अपना थोड़ा सा जो ये फॉर्मूला है ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, एज्यूम मीन अपन 100 ही लेके चल रहे हैं, बस अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, स्टेप डेविएशन मेथड अज्यूम मीन प्लस सिग्मा डी डैश डिवाइडेड बाय एन इंटू सी। सी क्या है, सी अपना हो गया कॉमन फैक्टर। ठीक है, और कॉमन फैक्टर अपन देखो किसको देख के लेते हैं, इसको देख के लेते हैं। यहाँ पे कॉमन फैक्टर अपन क्या ले लें, 10 ले लेते हैं। ठीक है, अगर अपन यहाँ पे कॉमन फैक्टर 10 ले लेते हैं तो अब डी डैश कैसे निकालेंगे, डी डैश इज इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाय सी। ठीक है, और सी कितना है अपना 10, यानी कि 750 डिवाइडेड बाय 10 75, ये आ जाएगा 65, इधर जीरो ही लिख दो, 65, ये कितना आ जाएगा 490,
ये कितना आ जाएगा माइनस का 2, ये कितना आ जाएगा बेटा 32, ये हो जाएगा आपका 240, ये कितना आ जाएगा 30, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 26। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए, वापस से अपन अपने फॉर्मूले पे चलते हैं। क्या लिखा है बेटा, यानी इसका सम करना है, किसका, डी डैश का। तो यहाँ पे ये डी डैश इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसका अपन सम कर लेते हैं, फटाफट इसका सम करके देख लेते हैं कितना आएगा, है ना, टाइम बच जाएगा इससे। तो ये 75 प्लस 65 प्लस 65 490 प्लस ये माइनस का 2 प्लस 32 प्लस 240 प्लस और ये 26, तो ये आएगा आपका 1021। ठीक है, ये आ गया अपना 1021। अब जरा इधर चलते हैं अपने फॉर्मूले पे। तो एज्यूम मीन कितना था, 100 प्लस 1021 डिवाइडेड बाय 10 और इनटू 10। ठीक है, तो 10 से 10 क्या हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 100 प्लस 1021 यानी कितना आएगा, 1121 ही आएगा। समझ में आया। अब कोई सही मेथड से निकालो, डायरेक्ट मेथड से भी निकालोगे तो भी यही आना है, इनडायरेक्ट मेथड से निकालोगे तो भी यही आना है, और स्टेप डेविएशन मेथड से भी निकालोगे तो भी कैसा आना है, ऐसा ही आना है। आ गया समझ में, क्लियर है। कैसे निकाला अपन ने अनग्रुप्ड डेटा का, ठीक है, तीनों मेथड से, डायरेक्ट मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड से और उससे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। तो कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप्ड डेटा। अब जो ग्रुप्ड डेटा दे रखा होता है, जिनके ग्रुप्स होते हैं, उसमें कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस होते हैं यानी एक्स होता है, और क्या होता है, एफ होता है, यानी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। आ जाओ, जैसे कि डिस्क्रीट सीरीज की बात करें, डिस्क्रीट सीरीज का जो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड क्या है, देखो यहाँ पे ये आपका समेशन है, फ्रीक्वेंसी का इंटू, देखो ये दोनों साथ में लिखे हो ना वेरिएबल्स, यानी कि एफ का इंटू किससे करना है, एक्स से करना है। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, सम आ जाएगा किसका, फ्रीक्वेंसी का। तो ये कौन सा मेथड है, ये आपका मेथड है डिस्क्रीट सीरीज में, यानी ग्रुप्ड डेटा में क्या निकालना, अरिथमेटिक मीन निकालना। ठीक है, सो इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। The values so obtained are summed up and divided by the total number of frequencies symbolically. Actual में जो आपका सिंपल वाला मेथड है वो ही है यहाँ पे, क्योंकि देखो अगर मान के चलो किसी, जैसे अगर अपन मार्क्स की बात करें, ठीक है, अगर है ना मार्क्स इस तरह से हैं 10 20 30 40 50 है। ठीक है, ये क्या है भाई, ये आपका एक्स है, एफ क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी है। भाई 5 बच्चों के 10 नंबर आए हैं, ठीक है, 2 बच्चों के 20 नंबर आए हैं, 3 बच्चों के 30 नंबर आए हैं, 7 बच्चों के 40 नंबर आए हैं, 9 बच्चों के 50 नंबर आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब आप 10 नंबर 5 बार लिखोगे, 20 नंबर 2 बार लिखोगे, फिर 30 नंबर 3 बार लिखोगे, 40 नंबर 7 बार लिखोगे, और फिर 50 नंबर 9 बार लिखोगे, फिर उसको आप क्या करोगे, सम करोगे, फिर उसको आप डिवाइड करोगे, है ना। तो उसी चीज को बस कैसे करना है, ऐसे करना है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अपन इसका एग्जाम्पल डाला होगा, उस एग्जाम्पल को अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इधर आओ, ये रहा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देखो, प्लॉट्स इन द हाउसिंग कॉलोनी केम इन ओनली 3 साइजेस। एक हाउसिंग कॉलोनी है, ठीक है, इसमें 3 साइजेस अवेलेबल है। तो ये आपके वो है ऑब्जर्वेशन, 100 स्क्वायर फीट मीटर, 200 स्क्वायर मीटर्स और 300 स्क्वायर मीटर। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ प्लॉट्स आर रिस्पेक्टिवली। प्लॉट्स कैसे हैं भाई, 100 मीटर के यहाँ पे 200 प्लॉट हैं, 200 मीटर के स्क्वायर मीटर के 50 प्लॉट हैं, और 300 स्क्वायर मीटर के कितने प्लॉट है, 10 प्लॉट हैं। ठीक है, अब अगर अपन को यहाँ पे निकालना है क्या, मीन, अरिथमेटिक मीन, कैसे निकालेंगे, जरा इधर आओ, बोर्ड पे चलते हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले अपन क्या लिख लेते हैं, साइज ऑफ प्लॉट। ठीक है, जो कि क्या है बेटा, ये अपने एक्स है। ठीक है, 100 के हैं, 200 के हैं और 300 के हैं। कितने, 3 ही साइज है ना, 100 200 और 300, कितने, 250 10। ये हो गया अपना एफ, 250 और 10, यानी 100 मीटर के स्क्वायर मीटर के 200 प्लॉट है, 200 मीटर के 50 प्लॉट है, और 300 मीटर के कितने प्लॉट हैं, स्क्वायर मीटर के 10 प्लॉट हैं। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है। ठीक है, कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड का मेन फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट मेथड का मेन फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ठीक है,
सिग्मा एफ एक्स, देखो फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए। एफ एक्स यानी इनका आपस में क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, ये एफ एक्स, ठीक है। यानी कि 100 का इंटू 200 से करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 20,000, ठीक। फिर उसके बाद में 5 2 10, कितने जीरो बचे, 3 जीरो, ये आ गया 10,000, फिर इसका इंटू इससे, तो ये कितना आ गया, 3,000 आ गया। तो एफ एक्स आ गया। एफ एक्स आने के बाद क्या लग रहा है, आपका समेशन का साइन लग रहा है, मतलब इसका क्या कर देना है, टोटल कर देना है। तो 20 30 और ये हो गया अपना 33, ठीक है, डिवाइडेड बाय, फिर क्या लिखा है बेटा, सिग्मा एफ, एफ यानी क्या, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का टोटल, ये आ गया आपका सिग्मा एफ एक्स, ठीक है, जो कि कितना आया 33,000, ठीक। फिर उसके बाद में सिग्मा एफ, सिग्मा एफ का टोटल कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 260, ठीक है। तो अब इसको अपन कितने से डिवाइड कर देंगे, 260 से अपन इसको डिवाइड कर देंगे, अपना क्या निकल के आ जाएगा, मीन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो जीरो से इसको, जीरो से अपन इसे कैंसिल कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा, जरा 2 मिनट में इसको कैलकुलेट कर लेता हूं, कितना आने वाला है, ये आ जाएगा अपना डिवाइडेड बाय 26, तो ये हो गया अपना 126.92, ये आ गया अपना मीन। आया समझ में, क्लियर, ठीक है। ये कौन सा वाला मेथड था, ये डायरेक्ट मेथड था, ठीक है। इसी में ही अपन और क्या लगा सकते हैं, इसी में ही अपन इनडायरेक्ट मेथड या अज्यूम मीन मेथड भी अपन यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पर भी अपन इनमें से किसी एक को क्या ले लेंगे, अज्यूम मीन ले लेंगे, उससे डेविएशन निकल के आ जाएगा, बिल्कुल पूरा सेम टू सेम ही रहेगा, जैसे अपन ने पिछले वाला निकाला है बिल्कुल वैसे ही अपन को यहाँ पे निकालना है। अभी डायरेक्ट मेथड समझ में आया, तो डायरेक्ट मेथड में ये इस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा अज्यूम मीन मेथड। देखो अज्यूम मीन मेथड में बिल्कुल सेम टू सेम सारी चीजें वही हैं। इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज द कैलकुलेशन कैन बी सिंप्लीफाइड बाय यूजिंग अज्यूम मीन मेथड एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर। बिल्कुल यहाँ पे भी अपन अज्यूम मीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, विद ए सिंपल मॉडिफिकेशन, है ना। सिंस फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ ईच आइटम इज गिवन हियर, वी मल्टीप्लाई ईच डेविएशन बाय द फ्रीक्वेंसी टू गेट द एफडी। मतलब पहले वही डेविएशन निकाल लेंगे एक अज्यूम मीन मानने के बाद, देन वी गेट क्या बोलते हैं, सिग्मा एफडी मिल जाएगा अपने को। एंड नेक्स्ट स्टेप इज टू गेट द टोटल ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज सिग्मा एफ, देन फाइंड आउट, ठीक है। चलो इसको अपन, है ना, जो अपन ने अभी हल किया है उसी को मैं आपको कौन से वाले मेथड से करके बताता हूं, अज्यूम मीन वाले मेथड से करके बताता हूं, ठीक है। ये देखो, इसको जरा अपन हटा लेते हैं, ठीक है, ये चलो। तो अपन ने सारी चीजें लिख ली, पहले आप क्या लिखा हो, बढ़िया मेन फॉर्मूला लिख लो। कि मेन फॉर्मूला क्या होगा, ये देखो तो यहाँ पे अज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ टी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, ठीक है, ये हो जाएगा अब आपका फॉर्मूला, क्योंकि अज्यूम मीन आ गया है। अज्यूम मीन आ गया है मतलब क्या कैलकुलेट करेंगे, डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलो तो उससे पहले अपन एक अज्यूम मीन ले लेते हैं। तो ये जो आपका ऑब्जर्वेशंस है, इस ऑब्जर्वेशन में से अपन क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं अज्यूम मीन, किसको, 200 को। अगर 200 आपका अज्यूम मीन हो गया तो डेविएशन कैसे निकलेगा, डेविएशन इज इक्वल्स टू x माइनस ए, ठीक है। चलो तो कैसे निकालेंगे, अब जरा यहाँ पे देखना, तो 100 माइनस 200, तो माइनस का कितना आएगा, 100 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका 100 आ जाएगा। लो खेल ही खत्म, ठीक है, आगे समझ, मतलब अभी तो और है। चलो ये आ गया। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, देखो डी आ गया आपका, डेविएशन आ गया। अब एफ डी, एफ डी यानी अब इसका इंटू अपन इससे कर देंगे, तो यहाँ पे अपना क्या निकल के आ जाएगा, एफ डी निकल के आ जाएगा। तो 200 का इंटू से करेंगे तो ये माइनस का 20,000, 50 का इंटू 0 से करेंगे तो 0, 10 का इंटू 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद काय का साइन लग रहा है बेटा, समेशन का, यानी कि इसका अपन करेंगे टोटल। जैसे ही अपन इसका टोटल करेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस का 19,000, क्योंकि बड़ा कौन है बेटा, 20,000 बड़ा है, ठीक है। तो ये आ गया आपका माइनस का 19,000। बस अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे सिग्मा एफ निकाल देना है। ये रहा भाई सिग्मा एफ, जो कि कितना आएगा, 260 आएगा, ठीक है। अब अपन को इसे क्या कर देना है, अपने फॉर्मूले में पुट
कर देना है। तो अज्यूम मीन कितना था, अज्यूम मीन अपन ने 200 लिया था, तो ये अपना 200 हो गया, प्लस सिग्मा एफ डी जो कि अपना कितना आया था माइनस का 19,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ जो कि कितना है आपका 260, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मैं जरा इसको फटाक से सॉल्व कर लेता हूं ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। कैलकुलेटर, तो माइनस का 1900 डिवाइडेड बाय 26, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 200 प्लस, और ये आपका माइनस का है 73.07 माइनस का। तो जैसे ही अपन इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये देखो वही निकल के आ गया 126.92। आ गया समझ में, क्लियर है। कोई से भी मेथड से करो, मीन तो क्या निकल के आने वाला है, मीन आपका सेम ही निकल के आने वाला है, ठीक है। कितना आ गया 126.92 निकल के आ गया, ठीक है। अब अपन इसी को और किससे कर सकते हैं, एक और जो अपना थर्ड मेथड है। थर्ड मेथड कौन सा वाला है भाई, वही स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में अब वापस से क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपन एक कॉमन फैक्टर ले लेंगे। कौन सा फैक्टर, एक कॉमन फैक्टर ले लेंगे जिससे सारी डिजिट्स क्या हो सके, डिवाइड हो सके। इन दिस केस द डेविएशंस आर डिवाइडेड बाय द कॉमन फैक्टर सी। एक कॉमन फैक्टर ले लेते हैं सी विच सिंप्लीफाइज द कैलकुलेशन, जो कि कैलकुलेशन को और सिंप्लीफाई कर देता है, ठीक है। तो भाई ये अब यहाँ पे जैसे अभी अपन ने डी निकाला था, अब डी डैश निकालेंगे, तो डी डैश निकालने के लिए डी को काय से डिवाइड कर देंगे, कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द साइज ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स। वही इजियर कैलकुलेशन करने के लिए, फिगर्स को थोड़ा और इजी करने के लिए अपन यहाँ पे उसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं, देन गेट एफ डी डैश, फिर वही सिग्मा एफ डी मिल जाता है, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं और अपना क्या निकल के आ जाता है, आंसर निकल के आ जाता है। जैसे अगर अपन चाहें तो यही सेम जो अपन ने अभी किया है, यहां पर आओ, ठीक है, अपन ने ये जो कैलकुलेट किया है इसी को अपन कैसे कर सकते हैं, देखो इसी को मैं अगर थोड़ा सा यहाँ चेंज कर दूं, ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये एफ डी डैश हो जाएगा और इनटू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब अगर अपने को यहाँ पे क्या निकालना है, चलो एफ डी निकाल चुके हैं, अगर अब एफ डी डैश निकालना है तो एफ डी डैश निकालने के लिए अपन इसको काय से डिवाइड कर दो, सी से डिवाइड कर दो, ठीक है, मतलब एक कॉमन फैक्टर से। एक मिनट, इसको मैं यहाँ पे सही से लिख लेता हूँ, एफ डी डैश इज इक्वल टू एफ डी डिवाइडेड बाय सी, ठीक। कॉमन फैक्टर क्या ले लो, आप चाहो तो कॉमन फैक्टर 100 ले सकते हो, ठीक है, 100 ले लेते हैं कॉमन फैक्टर, अपन ने यहाँ पे इधर साइड में लिख लेता हूँ 100। तो अगर इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बचेगा, ठीक है, यहाँ पे इसको 0 रहने दो और ये कितना आ जाएगा, ये आपका 10 आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद में अब यहाँ पे आप सिग्मा एफ डी डैश, ठीक है, सिग्मा एफ डी डैश कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का 190 आ गया। बस अब इसको क्या कर देना है आपको यहाँ पे फॉर्मूले में इसको पुट कर देना है। अज्यूम मीन कितना था अपना, अज्यूम मीन था 200, ठीक, फिर उसके बाद में प्लस सिग्मा एफ डी डैश कितना आया आपका, माइनस का 190, ठीक है, फिर सिग्मा एफ कितना है आपका 260, ठीक है, और ये कितना है आपका 100। आ गया समझ में, क्लियर है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, वही सेम आंसर आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 0 से अपन यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, देखो वही हो जाएगा, वो तो पूरा का पूरा ये आपका 200 हो जाएगा, प्लस इसका 10 से इंटू कर देंगे, माइनस का ये बचेगा डिवाइडेड बाय 26, तो वही जो अपना आंसर निकल के आया था वही आंसर वापस से निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखो एक बार क्रॉस चेक करके बता देता हूं आपको मैं, ये माइनस का 1900 डिवाइडेड बाय 26, ठीक है, तो ये आ गया आपका 200 और प्लस यहाँ पे आपका आएगा माइनस का 73.076, तो करेंगे तो वही आएगा आपका 126.92। आ गया समझ में, क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका जो ग्रुप्ड डेटा है उसमें किस तरह से अपन तीनों मेथड से अपन ने निकालना सीख लिया कि भाई कैसे अपना मीन निकल के
आएगा, डायरेक्ट मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड से, और कौन से वाले मेथड से, अपना ये स्टेप डेविएशन मेथड से। आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर है? ठीक है, चलो फिर उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट दे रखी, जो कि कौन सी सीरीज है, कंटिन्यूस सीरीज के। भाई कंटिन्यूस सीरीज में कैसे अपन क्या निकालते हैं, अपना मीन मीडियन मोड निकालते हैं, सॉरी मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है ना, बस क्लास इंटरवल आ जाता है, तो क्लास इंटरवल का क्या निकाल लेना है, अपने को मिड पॉइंट निकाल लेना है। ठीक है, चलो देखते हैं कंटिन्यूस सीरीज में किस तरह से निकालना है। व्हेन डेटा इज गिवन इन क्लास इंटरवल प्रोसेस इज सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर है जैसे डिस्क्रीट वाले का है। ठीक है, सीरीज, बट इंस्टेड ऑफ एक्चुअल वैल्यूज वी टेक द मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यूज की जगह अपन को क्या लेना पड़ता है, मिड मिड क्लास मतलब इंटरवल्स लेने पड़ते हैं, मिड पॉइंट्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, चलो तो फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास इंटरवल, सारी क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकालना पड़ता है, जिसमें अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट को कितने से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो अपना वो मिड पॉइंट निकल के आ जाता है। मतलब अभी जहां जहां पर क्या था, एक्स था ना, वहां पर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, एम। बाकी पूरा तरीका कैसा है, बिल्कुल सेम है। मल्टीप्लाई ईच मिड पॉइंट विद द फ्रीक्वेंसी, वही फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखो एक काम करते हैं, सीधा करते ही है ना, तो इसी का वो दे दिया इन्होंने, स्टेप डेविएशन मेथड भी लिख दिया है यहीं कहीं। ठीक है, सीधा मीडियन आ गया। चलो तो इसका भी करने का तरीका कैसा है, बिल्कुल सेम टू सेम है ना। इसका क्वेश्चन डालना रह गया है, तो एक काम करते हैं, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। आई होप अभी जितना समझाया उतना अच्छे से समझ में आ गया हो। क्वेश्चन ट्राई करके देख लेना, नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में क्या कर देना, डाउट के रूप में बता देना, मैं आपको ये चीज वापस से करा दूंगा। ठीक है, तो कंटिन्यूस सीरीज अपन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए इतना काफी है ना। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।